नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी विषय में इकाई नंबर 4 कथनी और करनी में हमने देखा कि लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। एक व्यक्ति ने पार्क में मोहल्ले के पार्क में उसको फूलों पौधा लगाने की मन में सूझी। उसने लगा भी दिया और उसकी देखभाल भी वो करता था। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद इस पौधे पर फूल खिलने लगे। पार्क बहुत अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के सभी लोग सुबह शाम वहाँ पर टहलने के लिए यानी कि घूमने के लिए वहाँ पर चलते थे। फूल सबको अच्छा लगता है और इसलिए सभी को पार्क में आना जाना पसंद आता है। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यानी कि इस भले सज्जन व्यक्ति को आदमी को ऐसा लगा कि यहाँ पर पार्क में बगीचे में इतने सारे फूल खिले हैं, तो कहीं ये सब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो कहीं वह लोग फूल तोड़ न ले। उसी वजह से उन्होंने एक तख्ती लगा दी, यानी कि एक लकड़ी का धातु की पट्टी लगा दी। लकड़ी या धातु की पट्टी लगा दी और उस पर लिख लिया, टांग दिया यानी कि लगा दिया और बाद में उस पर लिखा फूल तोड़ना मना है। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि आदमी ने पार्क में फूलों लगाते ही वहाँ पर जब लोग आने लगे, तब आते हुए लोगों को देखकर उसके मन में ऐसा विचार आता है कि कहीं ये लोग ये फूल तोड़ न ले। इसी वजह से उसने एक पट्टी लगा दी और लिख दिया फूल तोड़ना मना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने इकाई नंबर 4 में अभ्यास किया था। अब हम आगे चलते हैं। आते जाते सब उसको पढ़ते। किसको पढ़ते? जो तख्ती लगाई थी उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को तोड़ता नहीं। वहाँ पर जो पट्टी लगाई थी, क्या लिखा था इसमें? फूल तोड़ना मना है। यह देखकर सब उसको पढ़ते थे। वह देखकर कोई लोग उसको वहाँ पर जाकर फूल नहीं तोड़ते थे। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। क्या हुआ बच्चों? उसने ऐसी तख्ती लगाई कि फूल तोड़ना मना है। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते थे, उस लोगों ने, जिन आदमी ने तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही आदमी जल्दी जल्दी कोई देख न ले उसे फूल तोड़ते, इसलिए उसने जल्दी जल्दी फूल तोड़ते सबने देख लिया। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। उसको शर्म आई। क्यों? क्योंकि उसने ही तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है और उन्हीं लोग ने जिन्हें तख्ती लगाई थी वही ने वहाँ पर फूल तोड़ा। इसलिए वह शर्मा गया कि अरे ये तो सबने देख लिया मुझे
और वह क्या कहने लगा कि ये तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। क्या लिखा होता है? धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्री यात्रा करते हुए बीड़ी जलाई। धूम्रपान करना निषेध है यानी कि धूम्रपान यानी कि व्यसन करना नहीं चाहिए। यात्रा के वक्त बस में कोई भी व्यसन करना नहीं चाहिए। और ऐसा हुआ, एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। बस में क्या हुआ बच्चों कि एक यात्री यानी कि मुसाफिर जो बस में बैठा था वह उस मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और वह पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसे देखकर जो यात्री बीड़ी सिगरेट चलाकर पीता था उसको देखकर कंडक्टर ने क्या कहा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, यानी कि यहाँ पर सिगरेट पीना नहीं। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। यात्री जो बीड़ी पी रहा था कंडक्टर के कहने की वजह से उसने तुरंत ही खिड़की से बाहर बीड़ी को फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के पास कैबिन में जाकर बैठ गया, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में वहाँ गलती हो गई है शब्द में, आप ध्यान रखना। दोनों पीने गले, गले शब्द का प्रयोग किया गया है। देखना आपकी पाठ्य पुस्तक में यह भूल है। તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં આ શબ્દમાં ભૂલ આવ્યો છે, જોઈ લેજો। શું શબ્દ છે? સિગારેટ જलाई और दोनों पीने गले। गले शब्द नो आवे, पीने लगे। શું આવે બાળકો? पीने लगे। જોઈ લેજો બાળકો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર અને શબ્દને સુધારી લેજો। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। शीघ्र, शीघ्र यानी कि जल्दी, फौरन, तुरंत। शीघ्र यानी कि फौरन, जल्दी। क्या हुआ बच्चों कि कंडक्टर ने यात्री को अपनी जलाई हुई बीड़ी को बाहर फेंकवा दी थी और वही कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठ गया और इशारा करते हुए कंडक्टर ने कहा, भाई साहब क्या हुआ? सिगारेट जलाई और थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठ गया और उन्हें जाकर वहाँ पर सिगारेट जलाई। सिगारेट चलाकर ड्राइवर ने और कंडक्टर दोनों ने दोनों पीने लगे। तब एक दूसरे यात्री यानी कि दूसरा जो मुसाफिर था उसने यह देखा कि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों बीड़ी पी रहे हैं। उसे बीड़ी पीते हुए देखकर
एक यात्री ने तुरंत जो वाक्य लिखा था कि धूम्रपान करना निषेध है, उस वाक्य की ओर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। तो भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। दूसरा जो यात्री था उसने कंडक्टर को इशारा किया, इशारा संकेत किया और कहने लगे कि भाई साहब सिगरेट पीना मना है। तो इस समय कंडक्टर शीघ्र बोला, तुरंत बोला। क्या बोलता है? यह वाक्य यहाँ पर जो सूचना दी गई है वह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। ये वाक्य हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नियम तो सभी के लिए समान होने चाहिए। यात्री के लिए जो नियम है वो नियम बस में कंडक्टर और ड्राइवर के लिए भी वही नियम हो सकता है। पर यहाँ पर कंडक्टर जो है वो कहता है पर अपने आप वो करता नहीं। वो कहने के लिए वो बोल दिया कि पीना मना है, पर वही बात उसने अपनाई और वह सिगरेट पीने लगा। एक व्यक्ति दुकान पर आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रखा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। क्या हुआ बच्चों? एक व्यक्ति दुकान पर आया और दुकान के सामने उसने अपना स्कूटर खड़ा कर दिया, यानी कि दुकान के सामने उसने अपना स्कूटर रख दिया। और दुकानदार जब दुकान पर व्यक्ति लेने के लिए आता है, दुकानदार ने कहा, भाई साहब आप अपना स्कूटर सामने वाहन रखने के स्थान पर रखकर आइए, यहाँ पर स्कूटर मत खड़ा करिए। आप वहाँ पर जो स्थान है स्कूटर रखने का, उस स्थान पर आप जाइए और वहाँ पर खड़ा कर दीजिए। सज्जन ने कहा, जो व्यक्ति दुकान पर आया था उसने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक रुकना नहीं है, मैं वस्तु लेने के लिए आया हूँ, तुरंत चला जाऊँगा वस्तु लेकर। थोड़े ही देर मुझे रुकना है, ज़्यादा समय मुझे यहाँ पर खड़ा रहना नहीं है। मैं तो सामान लेने के लिए आया हूँ और लेकर तुरंत ही आप सामान दो, मैं चला जाऊँगा। इतने ही देर तक मुझे यहाँ पर खड़ा रहना है, ज़्यादा समय में यहाँ पर मेरा स्कूटर है, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रखने वाला। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना, यहाँ पर दुकान के सामने रास्ते पर खड़ा रखना ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप वहाँ पर ही रखकर आइए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। क्या हुआ कि दुकानदार ने इस सज्जन व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आया था, उस आदमी ने यहाँ पर स्कूटर रखना मना कर दिया और तुरंत इतनी बार वह आदमी कहता रहा कि मैं तुरंत ही चले जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा, मैं सामान लेकर तुरंत चला जाऊँगा। फिर भी दुकानदार उसकी कोई बात मानता नहीं है। वह अपनी बात को ही पकड़ रखता है और कहता है कि आपका स्कूटर सामने जो जगह रखी है, जिस जगह पर स्कूटर रखने की जगह है, वही जगह पर आप रखकर आइए। और सज्जन स्कूटर वाहन
जहाँ पर वाहन खड़ा रहने की जगह थी वहाँ पर वह रख कर आता है और वापस आकर सामान खरीदने लगा। स्कूटर वहाँ पर रख दिया और बाद दुकान पर वापस आया। बाद में उसने सामान खरीदा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। देखा बच्चों कि कोई बात हमें किसी पर कहनी हो, यानी कि किसी को सलाह के माध्यम से हमें बतानी हो तो हम आसानी से बता देते हैं। वही बात हम हमारे जीवन में जब अपनाते हैं तो वह सही बात है, पर हम ऐसा नहीं करते। यहाँ पर कोई आदमी भी ऐसा नहीं करता है और वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है बच्चों कि कहना आसान है पर करना मुश्किल है। यानी कि किसी को सलाह देना आसान होता है, वही अपने जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। उस आदमी को दुकानदार ने स्कूटर दुकान के सामने खड़ा नहीं रहने दिया और बाद में क्या होता है बच्चों, जब सामान लेने के लिए आया आदमी था, वह जिस जगह पर स्कूटर रखने की जगह थी वहाँ पर वह स्कूटर रखकर सामान लेने के लिए दुकान पर आता है। तब क्या हुआ, तब उतने में एक लड़का स्कूटर लेकर दुकान पर आता है और आकर उसने क्या किया बच्चों कि स्कूटर जो था वह दुकान के सामने खड़ा कर दिया। दुकान के सामने रखकर वह दुकान में अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। यह बोला, है तो मेरा बेटा है। क्या किया है उसने, जो सज्जन आदमी था, भला आदमी था, उसने तुरंत आकर कहा, किसको कहा, दुकानदार को, कि अरे आपने इसे मना क्यों नहीं किया, आपने इसे क्यों नहीं किया कि यहाँ पर स्कूटर नहीं रखना है। तो दुकानदार क्या बोलता है, यह तो मेरा बेटा है। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नियम तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। जब दुकानदार ने वह दुकान के ऊपर जो चीज़ वस्तु सामान लेने के लिए आए आदमी को वहाँ पर स्कूटर खड़ा नहीं करने दिया, तो उसके बच्चे को भी वहाँ पर नहीं खड़ा करना चाहिए और उसको भी मना करना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान होता है। दूसरों को सलाह देना, दूसरों को कहना सबके लिए आसान हो सकता है और वह किसी को कहना आसान है, पर वही बात हमारे जीवन में जब अपनाने के लिए आती है, तब वह जब अपनाना आता है तब वही बात मुश्किल में आ जाती है। यानी कि अपनाना मुश्किल हो जाता है। किसी को कहना वह सरल है, आसान है, पर वही बात जब हमारे जीवन में हम अपनाते हैं तब मुश्किल ही होती है। इसलिए जब हमें किसी को कुछ कहना हो, उनसे पहले हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। दुकानदार ने आए हुए आदमी को कह दिया कि यहाँ नहीं रखना है और तुरंत ही उसको यहाँ से स्कूटर उठाकर वहाँ पर रखने के लिए कहता है, पर उसके बच्चे को वो कह सकता नहीं है। उसके बच्चे ने यहाँ पर स्कूटर आकर तुरंत वह चला गया। कितनी बार उस आदमी ने बार बार कहा कि मैं तुरंत चला जाऊँगा, सामान लेने के लिए आया हूँ, सामान लेकर तुरंत वापस चला जाऊँगा, फिर भी दुकानदार उसकी बात को स्वीकारता नहीं है। तो यही बात है कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं।
हम देखते हैं, यहाँ पर ही हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान लगती है, अच्छी लगती है, पर वही बात जब हम अपनाते हैं तब पता चलता है हमें, और जब उन्हें अपनाना पड़ता है तब वह अपनी अच्छी बातें, अपना आदर्श, अपना संस्कार भूल जाते हैं। किसी को कहना आसान हो जाता है, किसी को सलाह देना, किसी को सिखाना बहुत आसान है, पर वही बात हमारे जीवन में हमें अपनाना इतना ही मुश्किल बन जाता है। यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि पहले से ही फूल तोड़ने की बात आई, तो जिसने फूल पौधे को लगाया था, जिसने वहाँ पर तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही व्यक्ति ने आकर फूल तोड़ लिया। यानी कि उसने किसी को सिखाया तब वह आसान हो गया, और जब उसको अपनाना आया तो तब वह मुश्किल बन गया। उसको सलाह दे दी कि किसी को फूल नहीं तोड़ना चाहिए, फूल तोड़ना मना है, पर वही व्यक्ति फूल तोड़ता है। बाद हमने देखा कि कंडक्टर यात्री को जब बीड़ी सिगारेट जलाई तो तुरंत उसको खिड़की से बाहर फेंकवा दी, और थोड़े ही मिनट के बाद बस में कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सिगारेट पीने लगे। दूसरे यात्री ने तुरंत बताया कि क्या लिखा है, सिगारेट पीना मना है। तब भी कंडक्टर क्या कहता है कि यह वाक्य जो लिखा है वह आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। यानी कि आपको ही अपनाना है, यात्रियों के लिए है, हमारे लिए यह बात स्वीकारना नहीं है, यह बात हमारे लिए नहीं लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई है। बाद हमने देखा कि दुकान पर सामान खरीदने के लिए जो आदमी आया था उसको सामान लेकर तुरंत ही घर जाना था, तब भी दुकानदार ने वहाँ पर स्कूटर इतने समय तक रहने नहीं दिया। क्या किया कि यहाँ पर स्कूटर खड़ा रखना अच्छा नहीं है, सड़क पर, रास्ते पर स्कूटर रखना ठीक बात नहीं है, ये तुम अच्छा काम नहीं करते हो, तुम पहले स्कूटर लेकर जाओ और जहाँ पर जिस स्थान पर स्कूटर रखने का स्थान तय किया गया है उस स्थान पर आप आपके स्कूटर को रखकर बाद में वापस आओ। तब वह भला आदमी जो था उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने से लेकर जहाँ पर स्कूटर सब रखे थे, वहाँ रखने की जगह थी, वहाँ पर वह रख कर आता है, फिर वापस आकर दुकान से चीज़ वस्तु लेता है। उसी समय तुरंत दुकानदार का बेटा आता है और वह स्कूटर दुकान के सामने रखकर तुरंत दुकान के अंदर चला जाता है। उस वक्त जो स्कूटर रखा था आदमी ने, वो आदमी ने तुरंत दुकानदार को कहा कि भला आदमी यह कौन है, आपने इसे मना नहीं किया स्कूटर रखने को और तुमने मुझे तो यहाँ पर रखने का मना किया, ऐसा क्यों किया? इस व्यक्ति को आपने कुछ नहीं किया, स्कूटर वहाँ पर ही रखने दिया और मुझे मना कर दिया, मुझे वहाँ पर स्कूटर रखने को कह दिया, ऐसा क्यों कहा? तब दुकानदार क्या बोलता है, ये तो मेरा बेटा है, यह तो मेरा बेटा है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नियम जो होते हैं वह सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं, पर कहने के लिए सबको नियम आसान लगते हैं, यानी कि दूसरों को हमें कुछ कहना हो तो हम आसानी से कह सकते हैं, पर वही बात जब हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तब हमारे जीवन में मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए किसी को सलाह देने से पहले हमें यह बात तय कर लेनी चाहिए कि वही बात जब हमें अपनानी
आएगी तो हम आसानी से उसे अपना सकेंगे। इसलिए यहाँ पर इस इकाई में हमने देखा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, वह हमें इस इकाई में यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उस उदाहरण से हमें पता चला कि कथनी में और करनी में क्या अंतर दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस इकाई को यहाँ तक समझा। अगले लेक्चर में हम आगे की इकाई का अभ्यास करेंगे।